भी जाएगा, वो भी कोई इफेक्ट नहीं डाल पा रहा। बिल्कुल बराबरी रखेगा। नया चाहे पंजाब से आ जाए या लोकल के निकल जाए, जी। एक स्थिति ऐसा आएगा कि नया अपने आप रेट डाउन बिकेगा, पुराना ज्यादा बिकेगा। पुराना एक स्थिति आएगी ऐसी। हाँ, दिसंबर में आएगी, दिसंबर में आएगी, श्योर आएगी, बिल्कुल 100%। अच्छा इस साल हम देख। नमस्कार, मैं आपका अनुपम लोधी और आप देख रहे हैं HK मीडिया रियल। हम हैं इस समय लक्ष्मी कोल्ड स्टोरेज भुलैया छिबरामऊ कन्नौज। और यहाँ अगर हम लोग अगर देखें तो काफ़ी बढ़िया हमें कटाई भी मिली, ऊपर साइड भी है कटाई। और ये गाड़ियाँ जो है यहाँ वो देखो सामने, ये जो है अन्ना है जो कि साउथ, यहाँ से साउथ लोडिंग भी होती है। एक साउथ लोडर हैं अमर सिंह जी, उनसे भी थोड़ा जानकारी लेंगे। बहरहाल जो अर्ली क्रॉप लगी हुई है आलू की, तो उसको लेकर आप लोग फिर कमेंट करें। अभी खेतों पे जाना तो नहीं हो पाया, इस एरिया में देखेंगे जिस समय हम हैं भुलैया में छिबरामऊ में, तो यहाँ थोड़ा लेंगे कैसे क्या हो। यहाँ किसानों से भी जानकारी लेंगे, इस एरिया किसानों से। फिलहाल कुछ हमारे जो हैं व्यापारी आए यहाँ, तो उनसे भी जानकारी लेंगे। पाल साहब, तुम हमें देखे बहुत जल्दी बाजी याद नहीं, लास्ट टाइम तुम्हें कोई परेशानी है क्या? चलो कोई बात नहीं, आप लोग आ जाओ, इधर आ जाओ। किसानों से तो बहुत बड़ी चर्चा हमें करनी आज, आप लोग किसान ही है ना? हाँ, तो किसानों से हमें आज थोड़ा पूछना। अमर सिंह भाई, ये देखो अमर सिंह भाई हैं, ये साउथ लोडर हैं। आप लोग किसान हैं? आप किसान हैं? आप भी किसान? आप यहीं लोकल के एरिया घूमे ना भुलैया के आसपास? चलिए बिरामपुर। थोड़ा पहले अमर सिंह जी से थोड़ा मार्केट की जानकारी ले लें, क्या है उनका। अमर सिंह भाई, अब स्थितियाँ जो हैं, आज 20 तारीख हो गई, 20 नवंबर हो गई ना, तो कोल्डों की स्थितियाँ अब क्या लग रहा है? अगर कन्नौज जिले की अगर पूरी अगर जानकारी के आधार पर अगर आप पूछो कि जनपद कन्नौज में जितना कोल्ड स्टोर हो जाए 10,000 के एवरेज से समझ लीजिए। अगर किसी में 15 भी है तो किसी में 5 ही रह गया। जी जी, समझ गए, 10,000 के एवरेज बोली के हिसाब से कन्नौज जनपद की स्थिति मान लीजिए। कन्नौज बड़ी इज्जत से सारे आलू निपट जाएंगे जी, कोई दिक्कत नहीं है। ये मतलब ये तमाम कोल्ड स्टोर तो 50% ऐसे 30 नवंबर के आसपास मतलब जो फिनिश हो जाएंगे, फिनिश हो जाएगा। इस मंथ तक, लास्ट तक जो है हाँ, 30 नवंबर खाली होते हुए देख रहे हैं। हाँ। अगर आप जिस प्रकार जैसे आप बता रहे हैं कि 10,000 अंडर में, 10,000 अंडर ही समझ लो, हाँ हाँ, तो परसेंटेज फिर तो वही 4%, 5%, 4-5% के ही लगभग माना जाएगा ना। हाँ, तो दिसंबर तक चलता है। पुराना आलू नया आ भी जाएगा, नए का मतलब जो भी अर्ली वैरायटी बोई गई है जी उसमें आलू निकल ही नहीं रहा जी जिस हिसाब से, जिस एवरेज से प्रोडक्शन होना था जी, वो प्रोडक्शन नहीं है। लोग मतलब जो जुताई करके दोबारा बो रहे हैं, या मतलब 1.5 महीना का हो गया, 3 पानी लग गया, आलू लगा ही नहीं। जी आलू लगा नहीं है, आलू लगा ही नहीं है, तो मतलब ये उसको दोबारा फसल बोने की लोग सोच रहे हैं। अभी हमारे बगल में एक गांव नबीगंज के पास पड़ता है बैरागपुर, 100 बीघे से ज़्यादा आलू उखाड़ के दोबारा बोने की तैयारी लोग कर रहे हैं। 1.5 महीने का फसल हो गया, उसके अंदर मतलब ये तने से मतलब आलू का सुतरा ही नहीं फूटा, सुतरा मतलब ग्रोथ नहीं कर रहा। हाँ। अच्छा, ये कई जगह मैंने कई एरिया घूमी हैं, ये ज़्यादा ही ये सुनने को आ रहा है कि कहीं सुतरा नहीं, कहीं ट्यूबर नहीं। ये सब शायद हमारी समझ में ये जल्दबाजी कारण हुआ। जल्दबाजी नहीं, वो हमेशा बोया जाता रहा, उसी टाइम पर लोगों ने लगाया, लेकिन टेम्परेचर का मतलब ये जी टेम्परेचर नहीं, टेम्परेचर का मेरी समझ में ये आ रहा है, जैसे 6 सितंबर से बरसात होना शुरू हुई थी और लगभग ये चलती रही, सितंबर पूरे मंथ चलती रही। कभी छुटपुट होती थी, कभी तेज़ गिर जाता था, लेकिन बरसात जो है वो 12-10 के बाद थोड़ा हल्का हो गया था, बंद ही हो गया था। तो आलू जो अर्ली क्रॉप जो लगती है हम लोगों की, जो तिरबा हो गया या आपका बेबर मोटा समझ ले, यही लोग पहले आलू निकालते हैं। तो इन लोगों ने, इनकी बलुई मिट्टी है, तो इन लोगों ने 20 सितंबर से लगाना शुरू कर दिया, 20 सितंबर या 25 सितंबर की तरफ। तो उस समय नमी भी थी खेतों में। जहाँ तक हम भी एक किसान हैं, हम भी देखते कैसे खेती करनी चाहिए। तो वो आलू जो अर्ली क्रॉप वाले हैं वो ज़्यादा नुकसान है। वो औसत फिर उसके बाद गर्मी होती चली गई, वो आलू पहुँच गए अक्टूबर में। तो जो 1 अक्टूबर से लेके 20 या 22 अक्टूबर तक के लगे हैं, इनमें भी नुकसान देखा जा रहा है।
मेन बात तो ये है ना, जो 1 अक्टूबर से लेकर और 25 अक्टूबर या 22 अक्टूबर तक लगे हैं, इनमें भी मेन इस नुकसान साल बुआई थोड़ी, हर साल किसान बोता है जी। इस साल क्लाइमेटिक इफेक्ट की वजह से ये देखने को मिल रहा है, जी। जो भी अर्ली बुआई है जी। उसमें आलू का लगन ही नहीं है, लगन नहीं है। हमारे यहाँ मंडी में मतलब नवंबर के लास्ट वीक में मतलब ये मंडी में आलू नया अच्छी तरीके से अराइवल आने हाँ, आप लगता तो आड़ती भी है मान लो यहाँ छिबरामऊ है। मंडी। अराइवल आने लगता है, तो हो सकता है कि 15 दिसंबर तक हमारी जमीन मंडी छिबरामऊ में नए आलू का अराइवल ही ना आए। अराइवल 15 दिसंबर तक, हाँ, 15 दिसंबर तक की बात ये है। तो 1 महीना माना जाए हाँ हाँ, ऐसे अगर देखें। उसकी वजह यही है कि जो भी हमारे कोल्ड स्टोरेज में आलू शेष रह गया है जी। बड़ी इज्जत से और सहूलियत के साथ निपट जाए, मतलब सहूलियत से निपट जाए। निपट अच्छा, हमारे व्यूअर्स जो हैं, आप लोग जो बताते हैं वही सुनते हैं, वही उनका मानना होता है। मौजूदा स्थिति को अगर हम लोग अगर देखें तो बाज़ारों में कोई ज़्यादा गिरावट नहीं, स्टैंड हो गया बाज़ार। अराइवल हर मंडी में ज्यादा पहुंच रही है जी। लेकिन रेट स्टैंड है, रेड स्टैंड रेड है, स्टैंड। और इधर नया आलू भी नहीं है। वो पंजाब ऊना वाला चल रहा है, होशियारपुर ऊना वाला, नया आ भी जाएगा, वो भी कोई इफेक्ट नहीं डाल पा रहा। बिल्कुल बराबरी रखेगा। नया चाहे पंजाब से आ जाए या लोकल के निकल जाए, जी। एक स्थिति ऐसा आएगा कि नया अपने जी। आप रेट डाउन बिकेगा, पुराना ज्यादा बिकेगा। पुराना एक स्थिति आएगी ऐसी। हाँ, दिसंबर में आएगी, दिसंबर में आएगी, श्योर आएगी। बिल्कुल 100%। अच्छा, इस साल हम देखें तो कई इतिहास भी बने। इतिहास शुरुआती मंडी में मतलब अगर फरुखाबाद को लेकर हम लोग बात करें तो सफ़ेद हाइब्रिड 2000, हालैंड 21-2200 रुपये कुंटल, ये एक इतिहास रहे। और आते आते कोल्डों में अगर देखें तो स्थितियाँ कुछ समय सही हो गई थी। मतलब 1200-1300 रुपये पैकेट लाल बिक गया और सफ़ेद बिक गया 1000, 1150, 1100 भी कहीं एक आध दिन बिक गए थे आलू। अच्छा, अब व्यूअर हमारे ये पूछते हैं कि भाई साहब, जब सारी परिस्थितियां अनुकूल हैं तो बाज़ारों में कोई उठान नहीं दिख रहा, मतलब रेट नहीं बढ़ रहा है, इसका क्या कारण है? ये नहीं ऐसा है, बुवाई का मतलब ये लगभग अपने यहाँ समापन है। जो भी शेड खाली है, जिस किसान का भी आलू रखा है तो बराबर कट रहा है, बराबर मंडियों में पहुँच रहा है जी। बराबर पहुँच रहा है। तो अराइवल किसी मंडी में कम नहीं, लेकिन रेट स्टैंड है। हाँ, रेट वही बढ़ क्यों नहीं रहा जब सारी स्थितियां अनुकूल हैं? मान लो स्टैंड है, एक दीपावली के बाद से स्टैंड हो गया, वैसे हर साल गिर जाते थे, इस साल थोड़ा स्टैंड हो गया। रेट वेट तो ठीक है, लोगों को ये एक मतलब जैसे आपने कहा दिसंबर में रेट बढ़ने की संभावना है पूरी, तो अभी क्यों नहीं जब स्थितियां अनुकूल हैं? 10,000 के अंडर में है कोल्ड। हर कोल्ड स्टोरेज में आलू है, हर कोल्ड स्टोरेज मालिक ये सोचता है कि जितना जल्दी हमारा कोल्ड स्टोरेज खाली हो जाए, तो मतलब लगातार मतलब ये कटाई हो रहा है, लगातार लोडिंग भी हो रहा है। हर कोल्ड स्टोरेज मालिक का प्रयास है जितना जल्दी हमारा खाली हो जाए तो कोल्ड स्टोरेज। अच्छा, ये भी एक दबाव हमें देखने को मिला है कि जैसे जो 10,000 के अंडर में जो कोल्ड हो जाते हैं तो अक्सर मशीन बंद कर देते हैं, प्लांट बंद कर दिया जाता है। हाँ, तो ये भी एक इफेक्ट पड़ता है, फिर किसान भाग खड़ा होता है, क्यों? आलू खराब हो जाएगा, चैम्बर हो जाएगा, आलू जर्मिनेशन आ जाता है। हाँ, जर्मिनेशन हो जाता है उसमें। और अब किसान को तसल्ली कहाँ है? बहुत मतलब जो कोई पत्ते कलेजे वाला है वही सोचेगा कि 15 दिसंबर के आसपास जिसके यहाँ स्टोर में प्लांट चलेगा या स्टोर जारी रहेगा या स्टोर में माल ज़्यादा है। अब जिसमें 2-4-5 हज़ार रह जाता है वो तो ऑटोमेटिक प्लांट बंद करके मतलब जो शेड में निकाल के रख ही देते हैं। जी जी। अभी अगर हम आपके बिजनेस को लेकर बात करें, वैसे पूछना चाहिए भी और नहीं भी, आप तो साउथ के लोडर हैं, क्या कैसे क्या बाज़ार हैं, बाज़ार स्टैंड है वहाँ पर कि कोई बढ़ती देखा जा रहा है? तो देखो आलू का कोई अपना भाव स्टैंड नहीं है। हाँ जी, वो तो बात सही जी। डिमांड और सप्लाई के हिसाब से रेट बनता है इसका। ये देखो आपने बात सही की। जिस मंडी में 20 गाड़ी का बिक्री हो वहाँ 10 पहुँचती है, 200 रुपया एक्स्ट्रा अगले दिन तेज बिकेगा। तेज बिकेगा। 20 गाड़ी का बिक्री है, 35-40 गाड़ी का अराइवल हो जाएगा, ऑटोमेटिक 200-400-500 सस्ता हो जाएगा। सस्ता हो जाएगा। हाँ, ये होता आलू का कोई स्टैंड रेट थोड़ी होता है। जी जी। अच्छा, आज हमने महसूस किया, कई कोल्डों में घूमते हुए यहाँ आए तो कंचन और हालैंड की डिमांड इस समय जो है, कंचन तो लगभग में समाप्ति है। बिल्कुल। पूरे कन्नौज जनपद की मैं बात कर रहा हूँ। उसके रेट लाल आलू के रेट डाउन भी नहीं होंगे, बल्कि रेट बढ़ने का उम्मीद किया जाए, बढ़ने को उम्मीद की जाए। नहीं, मैं यही बात कर रहा हूँ, हालैंड भी बांग्लादेश जा रहा है। हालैंड का हर क्षेत्र में डिमांड है। बांग्लादेश की ज़्यादा ही बड़ी डिमांड निकली है।
और ये कंचन तो अब है ही नहीं, लोग ढूंढ रहे हैं कि कहीं कंचन मिल जाए। तो अगर अब हम रेट की अगर बात आपसे करें तो जैसे अगर हल्के आलू जो अपने हाइब्रिड होते हैं, इनके क्या हल्के और अच्छे में क्या रेट रहेंगे आज की डेट में? देखो अब जो लास्ट में 10-5 हज़ार बोरी स्टोर में रह जाती है, ये सब कचड़ी कबाड़ा आलू रह जाता है। जी नहीं, मैं अच्छे की बात कर रहा हूँ, हल्के और अच्छे। अच्छे हिसाब से ही बिकेंगे। क्या क्या रेट समझे जाएँ? हाँ, आज की तारीख में मतलब जो 1750 से 1800 रुपये के सफ़ेद अच्छे आलू, बिल्टी 1800-1900 तक की चल रही है ना बिल्टी? 19 का तो नहीं है जी, 1800 मान लो। ज़्यादा है, 1750 से 1800 रुपये समझ। अगर ऐसे ही अगर 53 किलो अगर किसान के दाम अगर पूछे जाएँ तो क्या रेट, जैसे कोई किसान ऐसे ही बेचना चाह रहा हो तो? आए तो होंडा है 1000 रुपये के, 1050 रुपये की। हालैंड बिक रहा है सफ़ेद 650-700 रुपये मान के चलिए। जी जी। और कंचन अंचन जो भी है, अगर किसी का ठीक ठाक है तो 900, 950, 950 समझिए। होंडा का रेट 53, होंडा का रेट 53 के 53 kg से ना, वही तो हम रेट ले रहे हैं। तो कुल मिला के आने वाला समय है दिसंबर में, तो बाजार बढ़ते हुए देखे जा सकते हैं। या मतलब ये आलू है, मतलब इनकी उम्मीद यही है कि मतलब ये बाजार डाउन नहीं होगी, बाजार डाउन नहीं है। डाउन नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने, आपने ये जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो थोड़ा आप लोग इधर आ जाएं, हम लोग किसानों से भी थोड़ा चर्चा कर लें, ये कहाँ से हैं, कितना क्या इन लोगों ने इस साल लगाया है, कैसी क्या अर्ली वैरायटी रही। आप लोग कहाँ से हैं? हम इधर ब्राह्मपुर गढ़िया है। ब्राह्मपुर गढ़िया, ये विदायक जी वाला गांव। जी। जी, आप कहाँ से हैं? हम गढ़िया रहते हैं। आप अच्छा, तीनों लोग वहीं से हैं ना? ब्राह्मपुर गढ़िया एक ही बात है, आप लोगों की तरफ बलुई मिट्टी है। अर्ली क्रॉप लगाते होंगे जल्दी, जो बेच के और फिर शायद गेहूँ करते होंगे आप लोग? गेहूँ ना के बराबर। गेहूँ मतलब पक्का खोदते क्या? पक्का खोदते हैं। तो अभी जो सुनने को आ रहा है, जैसा कि अभी अमर सिंह भाई ने बताया है कि क्रॉप ज़्यादा खराब हो रही है अर्ली। नहीं, जी। वो 1-2 मेड़ लगी है जी कच्ची सीजन वाली जो बोलते हैं, जी जी उसकी 1-2 मेड़ लगी है। जी तो हमारे यहाँ तो टोटल पक्की आलू होता है। जी जी तो इन साल इतना बढ़िया है, जी। वो बढ़िया आलू। आप क्या सही लग रहा है? हाँ, आप बताएं कैसा नहीं क्या हमारे में भी सही है। सही है? अगाए जिसने अगाए 1-2 काश्तकार ने किए हैं, जी, उसमें कुछ लगा नहीं है। उसमें कुछ नहीं लगा। आप बता रहे थे कहाँ जुत गया? वो अपने एक गाँव बनाने वाले नहीं, कोई जुत गया है खेत? नहीं, हमारा नहीं है, भरौली में तो अच्छा हाँ, वही तो एरिया की मैं बात कर रहा हूँ ना। जितना है 10 बीघा से। अच्छा अच्छा, वो तो हर साल चलता आया। हर साल चलता है। हाँ, वो तो जैसे मान लीजिए। लेकिन पिछली साल से कुछ ज़्यादा ही ये संभावना जताई जा रही है कि 1-1.5 महीने के लगभग में तो सारे ही आलू हो गए हैं। एक मंथ के तो मतलब जो 25 अक्टूबर के बाद जो आलू लगे वो भी एक मंथ के हो गए, 25 को हो जाएंगे एक। और ज़्यादातर आलू वही 15 अक्टूबर से लगना शुरू हुआ, 15 से लेके और 31 अक्टूबर तक, ये 15 दिन में आलू ज़्यादा लगा। जी। तो जो 15 अक्टूबर के जो आलू लगे हैं आज वो 1 महीने से ऊपर हो गए, है ना? तो उनमें क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है कि नहीं है? उनमें कोई दिक्कत नहीं। जो 1 महीने से ऊपर हो गए, हाँ अभी ट्यूबर बन रहा कि नहीं? हाँ, हमने आज में 1-2 मिलावट थे भूले, जी। तो हमने उखाड़े, उसमें बिल्कुल सुथरा बना है आलू। सुथरा बना, 1 महीने में कोई उसमें ट्यूबर छोड़ा कि नहीं? ट्यूबर नहीं बना। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, ट्यूबर सुथरा 15 दिन में छोड़ता है और ट्यूबर अपना 22 से लेके 28 दिन में बनना शुरू हो जाता है। तो कुल मिलाकर ये है, पिछले साल से आलू की पैदावार कम हो गई। ये देखो, ये आपने बात सही कही, ऐसा हमें लग रहा है क्योंकि कई क्षेत्र हमने वो घूमे। तो लगभग बात रही। जी, सर्दी अभी से पड़ जाएगी तो डल जाएगा। लेकिन जो प्रोडक्शन की जो बात होती है, जैसे 1-2 ही ट्यूबर आ गया आपके खेत में, है ना, तो वो लगेगा 1 ही 2, ज़्यादा तो फिर तो चाहे भले वो मोटा हो जाए लेकिन दूसरा गूला थोड़े उसमें बन जाएगा। तो वही तो मैं बात कर रहा हूँ, आप मेरी बात नहीं समझ पा रहे। आपने अपनी बात सही कही कि हमारी फसल ठीक है, लेकिन जो ट्यूबर जो बन रहा है, मान लो लगने चाहिए 8-10 और ट्यूबर बन रहा 2 या 1 या 3, वो स्थितियाँ मैं पूछ रहा हूँ आपसे। अभी आलू सर हमारे यहाँ और पास जम के इतना ही बड़ा हुआ है अभी हाँ। वो ये 1 मंथ के देखे जाएं हाँ। आप लोगों के। हाँ, 1 कुल मंथ मिलाकर के। कितना है जो आलू अभी जम रहे हैं ना, जी, उसमें तो पैदावार जो का वो सौकी आवे, तो सौकी इस बार किसी की नहीं आई। किसी की नहीं आई, पिछली बार भी नहीं आई। पिछली बार भी नुकसान होता हुआ देख रही है कुल मिला के नुकसान है। 20 अक्टूबर से पहले कर गया, दाने संबंध नुकसान है। हाँ, वही तो, बाद वाले क्योंकि 25 अक्टूबर से लेकर और 31 अक्टूबर तक आलू ये कम लगे, फिर तो ज़्यादा 15 से लेकर 25 तक ज़्यादा कढ़ाई हो गई। ज्यादा हुई।
ये 90% हो गया 22 था। तक रहे उनमें भी डिफेंड हुआ। अच्छा 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 और 22 के बाद जो भई उनमें बिल्कुल एकदम बढ़िया। बाद वाले सही चल रहे। अच्छा हमारे अच्छा 25 के बाद वाले 25 के बाद वाले हमारे यहाँ तो सारे आलू ठीक है। जो 1-2 मेड़ मान लीजिए पूरे गांव में 2-4 गांव में 2-4 मेड़ लगी जी, कच्ची सीजन वाली, उससे क्या फर्क पड़ेगा? उससे फर्क नहीं, वो वाली मैं बात नहीं पूछ रहा हूँ, मैं सारे ग्राउंड की बात कर रहा हूँ। जो एरिया है आपकी वो सारा। तो वहाँ तो कम लगा है यार। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने ये जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आज किसानों से भी बात हुई, व्यापारियों से भी चर्चा हुई, बाज़ारों को लेकर और आने वाला समय कैसा रहेगा उस पर भी चर्चा हुई। और किसानों का कहीं कुछ मानना है, कहीं कुछ मानना है, तो उसके अनुसार देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं फसल थोड़ा इफेक्टेड है। और ये आने वाला समय ये जनवरी में ही पता लग पाएगा, जब बढ़िया तरीके से आमदनी बाज़ारों में आना शुरू होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। तो बने रहें एक और नई ताज़ा अपडेट लेने के लिए। मैं आपका अनुपम लोधी और आप देख रहे हैं HK मीडिया रियल। धन्यवाद, नमस्कार।